कहा जाता है कुछ आत्माएं मरती नहीं बल्कि विकृत हो जाती हैं या बिखर जाती हैं। भारत की लोक कथाओं में एक ऐसी इकाई का जिक्र मिलता है जो किसी को छूती नहीं, किसी पर हमला नहीं करती, पर वो इंसान को उसी के दिमाग में बांध देने का हुनर रखती है, शक्ति रखती है। ये इंसान को रास्तों में भटका सकती है, चेहरे बदल कर दिखा सकती है, या फिर ये आवाज भी बदल कर सुना सकती है। कहते हैं कई बार रास्ते वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। ये इंसान को यकीन दिला सकती है कि जो वो देख रहा है वही सच है। इसे कहते हैं छलावा। छलावा कोई शेप शिफ्टिंग स्पिरिट नहीं है, ये एक इल्यूजन बेस्ड एंटिटी है। लोक मान्यताओं के अनुसार छलावा किसी जगह के आसपास के दृश्य को, चीजों को बदल सकता है, गायब भी कर सकता है। शायद इसी वजह से इसे कई जगह पाथ इल्यूजन स्पिरिट, कुछ लोग इसे भूल भुलैया पुरुष और कहीं कहीं इसे राह भटकाने वाला भी कहते हैं। कहते हैं छलावा इंसान को भ्रम में डाल देता है, रास्तों को बार बार रिपीट कर सकता है। आपको ये लग सकता है कि आपके आसपास से जो आवाज़ आ रही है वो इको में है। ये आवाज़ को तोड़कर टुकड़ों में सुनाता है, जिससे इको जैसा फील आता है। इसी वजह से कहते हैं ये इंसान को रास्ता भटकाकर भ्रम और असलियत की सीमा रेखा को मिटा देता है। छलावे का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में छलावे का जिक्र मिलता है। क्षेत्र अलग, गांव अलग, जगह अलग, नाम अलग, पर लगभग लक्षण सभी एक जैसे होते हैं। राजस्थान में इसे मृग तृष्णा आत्मा कहते हैं, जो रेगिस्तान में भटकाने के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं ये दूर प्रकाश दिखाकर इंसान को गलत दिशा की ओर ले जाता है। उत्तराखंड में भी इसका जिक्र है। इसे वहां पथ भ्रम कहा जाता है। ये पहाड़ी रास्तों पर एक लूप क्रिएट करता है और इंसान को, मुसाफिरों को भटकाकर वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में इसे सोड वाला कहते हैं। कहते हैं ये इंसान के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा करता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक ही इंसान दो अलग अलग दिशाओं में दिखाई देने लगता है। झारखंड, बिहार और उसके आसपास के गांवों और जिलों में इसे भटकुआ कहते हैं। कहते हैं ये अजीब अजीब आवाजें निकालता है। कई बार ये आवाज आपके अपनों की या आपकी अपनी भी होती है और इन्हीं आवाजों का पीछा करते करते लोग दूर गुम जाते हैं। मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में इसे छल छंद का नाम दिया गया है। कहते हैं ये एक आंखों पे एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे इंसान को आसपास की जितनी भी चीजें हैं, पेड़, झाड़ियां, घर, सब सच्चाई से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर गांव में इसके लक्षण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग जरूर हैं, पर मूल बात सिर्फ एक है। छलावा इल्यूजन की स्पिरिट माना गया है। ये राहगीरों को, मुसाफिरों को भटकाने, बहकाने, दूर ले जाने और गुम कर देने के लिए फेमस है। छलावा कैसे काम करता है? फोकलोर्स के मुताबिक छलावा इंसान के परसेप्शन पर हमला करता है। यानी आप जो देखते, सुनते या महसूस तक करते हो वो सिर्फ छलावे का एक खेल मात्र बनकर रह जाता है। छलावा रास्तों को दोहराने का भ्रम पैदा करता है, जिससे इंसान वापस बार बार उसी रास्ते पर आ खड़ा होता है। छलावा आपके आसपास की चीजों को बदला हुआ महसूस करा सकता है, जैसे पेड़ों का आकार बदलना, छाया की आकृति बदलना, गांव, घर बदल जाना, रंग बदल जाना। ये इंसान के दिमाग से खेलता है। छलावा आवाज का भ्रम पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान को लग सकता है कि एक ही आवाज दो दिशाओं से सुनाई दे रही है, एक पूरब से, एक पश्चिम से, लेकिन दोनों तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती है। कभी कभी ये खुद की आवाज इंसान की हो सकती है। छलावा व्यक्ति की यादों का इस्तेमाल करके उसके मन में बसे डर, घटना या चेहरे का रूप ले सकता है। और तो और छलावा टाइम की कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी 5 मिनट 1 घंटे जैसे लगने लगते हैं और कभी कभी 1 घंटा भी 5 मिनट जैसा लगता है।
छलावे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट बताई गई हैं और यही इसे बाकी प्रेतों या आत्माओं से अलग बनाते हैं। छलावे का कोई एक स्पष्ट रूप नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि छलावा आपको किसी जीव, प्राणी या इंसान के रूप में ही दिखाई दे। कहते हैं छलावा इंसान को उसी के दिमाग में भ्रम पैदा करके फंसा देता है। ये कभी सीधा हमला नहीं करता, अटैक नहीं करता, कोई चोट नहीं देता। ये लक्ष्य भ्रम पैदा करता है और इंसान अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाता है, चाहे उसका शरीर वहीं खड़ा हो। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि छलावा कोई रेजिड्यू स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस इल्यूजन फोर्स है। एनर्जी वर्कर्स का ये भी कहना है कि छलावा आपकी कमजोरियों को एम्प्लीफाई करता है। वही कुछ ऑकल्ट स्कॉलर्स यानी तंत्र ज्ञानियों का कहना है कि छलावा एक ऐसी जगह पर जन्म लेता है जहां की ऊर्जा ही विकृत हो गई हो। छलावा एक जानी मानी एंटिटी है। कई पहाड़ी इलाकों में इसके कई कहानियां किस्से मिलते हैं। कई लोगों ने, कई यात्रियों ने यह शिकायत की कि उन्हें एक ही मोड़ बार बार दिखा। कई लोगों ने यह भी कहा कि एक ही इंसान दो अलग अलग दिशाओं में खड़ा दिखाई दिया। कई लोगों ने यह तक कहा कि उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा, पर आसपास कोई भी नहीं था। कई बार लोगों को जंगलों में महसूस हुआ जैसे पेड़ कुछ पलों के लिए हिल से गए हों। कई लोगों ने यहाँ तक शिकायत की कि उन्हें उन्हीं की आवाज सुनाई दी है, जबकि आसपास कोई भी नहीं था, पर उनकी आवाज खुद की उन्हें पीछे से सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो उन्हीं की आवाज में। छलावे को समझना कुछ आसान नहीं है। ये ना तो कोई दानव है, ना ही कोई भूत, ना कोई प्रेत और ना ही कोई आत्मा। ये भ्रम की एक इकाई है जो आपके मन में बसे डर, आपके दिमाग के खालीपन या फिर किसी चेहरे को आपके सामने सच्चाई में अस्तित्व में लाकर खड़ा कर देती है। लोक कथाओं में छलावे से बचने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे रात में किसी भी चीज को 2 बार ना देखें, क्योंकि 2 बार देखा गया अक्सर भ्रम होता है। अगर कोई मोड़ या आपको रास्ता लंबा लगने लगे, कोई मोड़ बार बार नजर आने लगे या फिर आपको ये लगे कि रास्ता दोबारा रिपीट हो रहा है, तो रुकें, 3 सांस लें, पीछे मुड़ें और 2 मिनट के लिए रुक जाएं, खड़े रहें। छलावा आपके मन से खेल रहा होता है। कहते हैं सुरक्षा के लिए लौंग और काली मिर्च की एक छोटी पुड़िया बनाकर हमेशा साथ रखें, और अगर छलावे से टकरा जाएं तो दृढ़ रहें, अपने आप पर भरोसा रखें और देखी गई हर चीज सच नहीं होती, इस बात पर विश्वास रखें। कहते हैं कि छलावा ऐसा खेल रचता है कि आपको बार बार भ्रम होने लगता है, पर अगर भ्रम टूट जाए, एक बार उसके टूटने के बाद पीछे मुड़कर कभी ना देखें। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि भ्रम टूटने के बाद अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो भ्रम दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। मानसिक रूप से थके हुए लोग, वो लोग जिनकी ऊर्जा कमजोर होती है, अकेले यात्रा करने वाले लोग, वो लोग जो डर के प्रति संवेदनशील होते हैं, या फिर वो लोग जिनके मन में कोई अधूरा डर या ट्रॉमा बसा हुआ है, ये सभी लोग छलावे का पहला शिकार हो सकते हैं और छलावा इन्हीं चीजों का उपयोग उनके खिलाफ करने लगता है। क्या छलावा सच है या फिर कोई साइकोलॉजिकल बीमारी? ये सवाल आज तक अनुत्तरित है, पर सच हो या ना हो, अगर आपको एक ही रास्ता बार बार दिखाई देने लगे, आप बार बार उसी रास्ते पर वापस आके खड़े हो जाएं, या फिर अगर आप ही का नाम कोई पीछे से आपको पुकारे, तो याद रखिए, पलटकर कभी मत देखना, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं होते। आत्माएं चोट पहुंचाती हैं, प्रेत हमला करते हैं, पर छलावा आपको आप ही के दिमाग के खिलाफ कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर होनी चाहिए। मैं आगे भी आपके लिए इंडियन पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।